नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉप भारत। अमित शुक्ला के साथ इस समय मैं संसदीय क्षेत्र प्रतापगढ़ के में मौजूद हूं। यहां पर कुछ विद्वान अधिवक्तागण हैं, इन्हीं के बीच में मैं मौजूद हूं। इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार 24 में किसकी सरकार बनने जा रही है, प्रतापगढ़ सीट किसके खाते में जा रही है। क्या नाम होगा जी आपका? मेरा नाम टीपी यादव एडवोकेट है। ये बताइए वकील साहब, कौन जीतेगा प्रतापगढ़ से, कौन सांसद बनेगा? सांसद 100% एसपी सिंह पटेल, जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं, उनकी जीत अपनी प्रतापगढ़ से सुनिश्चित है। ये बताइए किस मुद्दे पर प्रतापगढ़ में मतदान होने जा रहा है? तमाम मुद्दे हैं। भाजपा के इतना झूठ बोला है पूरे 14 से लेकर के आज तक, उसका सिर्फ जुमलेबाजी का वो रहा है। कोई एक काम बता दीजिए। ये बताइए, मोदी जी कह रहे हैं पूरा भारत मेरा परिवार है। उनका तो पूरा भारत परिवार है। येदियुरप्पा जी चले गए भाजपा में, वो भी उनका परिवार है। अपराधियों को लिस्ट देख लीजिए, वो भी परिवार है। जौनपुर से लेकर के चारों तरफ हर ज़िले में एक भी मुख्यमंत्री के स्वजैती अपराधी के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई बता दें आप लोग, या जनता से पूछ लीजिए। ये बताइए प्रतापगढ़ के जो सांसद जी थे, विकास किए हैं या नहीं? उनकी तो हम लोग शकलें नहीं देखे जब से वो सांसद हुए। कहीं क्षेत्र में गए नहीं, केवल वो लहर थी। धर्मांध जनता ने दे दिया एक बार वोट। और एक बात और जान लीजिए कि हिंदुस्तान में नारा एक ही बार चलता है, राम का नारा। राम के नाम पर राम को बेचे, धर्म के नाम पर दुनिया को ठगे। उसी लहर में चले गए, जीत गए। और संगम लाल की अपनी जमानत जब्त हो जाएगी प्रतापगढ़ से। ये बताइए महंगाई बेरोजगारी मुद्दा रहेगा या नहीं चुनाव में? बिल्कुल रहेगा, क्यों नहीं रहेगा। महंगाई रहेगा, बेरोजगारी रहेगी। 2 करोड़ हर साल नौकरी देने के लिए कहा था, नहीं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 1 करोड़ को दिया। 5-14 जितना उनका कार्यकाल हुआ, करीब ये 9 साल हो गया, 10 साल 2 पंचवर्षीय हुआ। बताइए 2 करोड़ हर साल की, 2 करोड़ पूरे 10 साल में वो बता दें कहाँ रोजगार दिए। ये बताइए कह रहे हैं आत्मनिर्भर भारत बन रहा है। आत्मनिर्भर बस नहीं, मोदी के परिवार वालों को, भाजपा के सांसद वालों, उनके जो छोटे टाइप हैं लोग, उन्हीं का परिवार बढ़ रहा है, उन्हीं का विकास हो रहा है, उन्हीं का भारत को बन रहा है। ये बताइए उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें जो है गठबंधन, इंडिया गठबंधन जीतेगा जी? अब ये तो जनता के मन की बात है, लेकिन कि अधिक से अधिक सीटें इंडिया गठबंधन की आपकी निकलेंगी उत्तर प्रदेश से। देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा? अब ये तो तय करेंगे जो सांसद जीत जाएंगे। सब राष्ट्रीय पार्टी है, कांग्रेस है, कांग्रेस का गठबंधन है, सपा का है। सब लोग मिल करके, और 2-1 दल शामिल हैं जो इंडिया गठबंधन में, ये लोग तय करेंगे। वहाँ की बात है। हम लोग इस छोटे स्तर के कार्यकर्ता हैं, हम क्या बताएं कौन बनेगा। मोदी जी कह रहे हैं 400 पार का नारा दे रहे हैं, तो कितना सफल होंगे, क्या मानते हैं? अरे ये तो जुमलेबाज हैं, वो तो धोखेबाज हैं। आप गूगल उठा के देख ले, गूगल पर रिसर्च करके देख लीजिए। सबसे झूठे अगर हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री की गरिमा को इन्होंने गिरा दिया, सबसे झूठे। नहीं बताइए 16 लाख से 15 लाख से ले करके ये नए आए टाउनशिप जो बना रहे थे, जो भी उन्होंने नारा दिया, क्या कोई पूरा हुआ हिंदुस्तान में? ये चुनाव आता है तो हर प्रांत में जाके के फर्जी वो उद्घाटन करते हैं, फर्जी आंकड़ा पेश करते हैं। एको कार्य आप बता दीजिए पूरे 10 साल में जो माननीय प्रधानमंत्री जी योगी जी के द्वारा हुआ हो। एक फैक्ट्री बताइए, बेचने के अलावा इन्होंने क्या किया? जो भी फैक्ट्रियाँ, जो भी विकास हुआ, सुई से जहाज़ तक, ये कांग्रेस के ज़माने में हुआ। भाजपा के शासन में बता दीजिए एक भी कोई विकास हुआ हो? केवल बेचने, कह रहे थे कि हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई जहाज़ पे चढ़ा देंगे। वो जहाज़ बेच लिए, बंदरगाह बेच लिए, हवाई अड्डा बेच लिए। वो जहाज़ पर क्या बैठाएंगे? इस बार जनता क्या करने वाली है जी? जनता इनको बुरी तरह हराएगी। क्या कहेंगे वकील साहब, किसकी सरकार बनेगी? बिल्कुल, हमारे पूर्व अध्यक्ष जी जो कह रहे हैं अच्छा सा सत्य कह रहे हैं, मैं इनकी सारी बातों का समर्थन करता हूँ। ये बताइए किसकी सरकार बनेगी देश में? उत्तर प्रदेश में जो गठबंधन हुआ है कितना सफल रहेगा? उत्तर प्रदेश का जो गठबंधन है, इस गठबंधन से मोदी की हवा खराब है और उनको अब ये समझ नहीं आ रहा है कि हम कैंडिडेट दे तो किसको दे। अभी देखो, एक भाजपा के बहुत अच्छे सांसद हैं, चरित्रवान सांसद, उनकी सीडी लीक हुई है। तो बीजेपी आजकल क्या कर रही है कि उनके पास कैंडिडेट नहीं देने को। अभी जो उनकी पहली लिस्ट आई है उसमें आप देखिए लगभग लोगों को रिपीट मार दिया है, कैंडिडेट ही नहीं मिल रहे हैं।
वो क्या बीजेपी क्या कर रही है इसमें, अपने लोगों को सीडी से निपटा रही है और विपक्ष को ईडी से निपटा रही है। तो भाजपा केवल जुमले में तैर रही है और 400 का नारा दे करके जनता को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। उनके पास इस समय न नेक है न उनके पास नीयत है। भाजपा बौखलाई हुई है, भाजपा हतप्रभ है कि हम करें क्या। वो अभी गूढ़ा गणित ही बैठाने में व्यस्त हैं। उनका 38 पार्टियों का गठबंधन है, वो तय ही नहीं कर पा रहे हैं। जेजेपी से गठबंधन टूटा, अभी देखिए खट्टर खटारा सरकार इस्तीफा दे के भाग गए। ये बताइए, कह रहे हैं हैट्रिक लगाने जा रहे हैं। हैट्रिक लगा रहे हैं, उनको तो ईवीएम पर सोच रहे हैं कि ईवीएम हमारा सेट है, ईवीएम सेट है, उनका मामला हिट है, तो चुनाव कराने की क्या ज़रूरत है। 400 का नारा आप दे रहे हैं तो चुनाव कराने की क्या ज़रूरत है। अब आप वोट में जाएंगे, जनता इस बार इनको साफ करने जा रही है, दिल्ली की गद्दी से इनको हटाने जा रही है। ये बताइए, सीए लागू कर दिए, चुनाव आया, तो क्या इसका लाभ बीजेपी को मिलेगा या नहीं? सोच रहे हैं कि 1-2 लाख जो शरणार्थी हैं उनके लिए सीए लाए हैं। अच्छा होता नौकरी पे कानून लाते, लोगों को रोजगार मिलता, लेकिन सीए लाए तो सीए लाए उन तो बहुत सारे कानून लाते रहते उल्टे सीधे, उसका कोई प्रभाव थोड़ी पड़ना है। केजरीवाल जी कह रहे हैं बीजेपी अपने फायदे के लिए ऐसा कानून लेकर आए हैं। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ, वो उनका क्या है, काम तो कुछ किया नहीं है पूरे 10 सालों में, 10 साल होने जा रहे हैं, तो वो अपना चुनाव का नैरेटिव सेट कर रहे हैं। उनका मुद्दा रहता है कि हिंदू मुस्लिम मामला बना रहे और वोट हमको बहुसंख्यकों का मिलता रहे। कह रहे हैं महिलाओं का साथ जो है बीजेपी के साथ, क्या मानते हैं? अरे कैसे महिलाओं का साथ मान लें, हाथ रसकांडा भूल गए क्या? कैसे उस दलित बेटी को जलाया पेट्रोल डाल के, कैसे हम मान लें? दलितों जहाँ जहाँ देखिए आप पिछड़ों पे और दलितों महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है। अभी एक मामला है, उस लड़की के साथ एक भट्ठे पे रेप हुआ, 2 बहनें गई थाने में, उनकी सुनवाई नहीं हुई, दोनों बहनों ने आत्महत्या कर लिया। पिताजी उनके दौड़ते दौड़ते परेशान हो गए और खुद भी सुसाइड के लिए, पूरा परिवार साफ हो गया है। तो बेटियों की सुरक्षा तो खतरे में है। बेटियां कहाँ सुरक्षित है, महिलाएं कहाँ सुरक्षित हैं, बताइए। कह रहे हैं उज्ज्वला योजना दे रहे हैं और तमाम जो है सुरक्षा योजनाएं चला रहे हैं महिलाओं को लेकर। मैं तो कह रहा हूँ ना, क्या फीडबैक है उज्ज्वला में, आप देख लीजिए उज्ज्वला में क्या हुआ। अभी 100 रुपया कम कर दिए हैं उसमें, उज्ज्वला के लिए सब्सिडी की अभी बात कर रहे हैं। तमाम उज्ज्वला जो मिली हुई है, आप देखिए क्षेत्र में जाकर, क्योंकि थोड़ा आप प्रेस वाले हैं ना, थोड़ा ग्राउंड पे भी काम कर लीजिए। किसी के जाइए घर में, देखिए कि उज्ज्वला का सिलेंडर रखा हुआ है, उस पर जो है महिलाएं क्या कर रही हैं, सामान रख के रखी है। उनके पास पैसा नहीं है कि उज्ज्वला का सिलेंडर भरा लें। कहा था योगी जी ने कि हम जब आएंगे सरकार में तो 2 सिलेंडर त्यौहार पे फ्री देंगे, मिला एक बार? एक बार मिला, बताइए आप। उनका कार्यकाल ये सेकंड वाला 2 साल लगभग पूरे होने। तो इस बार जनता क्या करने वाली है, क्या इरादा? जनता ने मन बना लिया है। बिल्कुल आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ 2004 का जब सोनिया जी, आदरणीय सोनिया गांधी जी संपर्क अध्यक्ष थी उस समय, और उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। अटल जी ने कहा था कि हम फील गुड इंडिया साइनिंग की बात की थी, इंडिया साइनिंग की बात की थी, और इंडिया साइनिंग क्या हुआ, ढक्कन हो गया। तो वही सेम चीज़ 2004 का इस समय रिपीट होने वाला है। और मोदी जी दिल्ली की गद्दी से हटने वाले, यहाँ तक कि सूत्र हमारे जो बता रहे हैं, आप लोग भी सूत्र लगाते हैं, हमारा भी सूत्र है, हो सकता है आज रात ही प्रधानमंत्री मोदी अपनी कुर्सी से इस्तीफा दे दे, ऐसी सूचना आ रही। सूत्र जो आप लोग सूत्र लगाते हैं ना, सूत्र, वो मैं सूत्र की बात कर रहा हूँ। हो सकता है प्रधानमंत्री मोदी आज इस्तीफा दे दे। किस आधार पर आप कह रहे हैं? ये मुझे मेरा सूत्र है, मैं अपने सूत्र को बता, आप लोग भी अपना सूत्र लगाइए। आप लोग सूत्र देते हैं ना मीडिया वाले, गोदी मीडिया देखो, जब देखो सूत्र लगाती है। अभी उस दिन कहा कि सीए वाले मामले में नोटिफिकेशन आया तो उन्होंने कहा कि मोदी जी अभी 5 बजे गोदी मीडिया का सूत्र चलने लगेगा, 5 बजे उनका उद्बोधन होने वाला, गायब हो गया। बोलने की हिम्मत नहीं पड़ रही, बोले क्या? सीए मुद्दा इतना बड़ा नहीं है कि वो वोट पा जाएंगे पूरे देश का। मुद्दा है शिक्षा, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, बेटियों को सुरक्षा को लेकर के पेपर लीक हो रहे हैं, रोजगार का मामला है, नौकरी चाहिए लोगों को, पेट में राशन चाहिए। क्या मान रहे हैं यूपी में गठबंधन कितना सफल होगा? 80 में कितनी सीटें आएंगी? गठबंधन पूरी तरह से आप समझ लीजिए सफल है, और लगभग 70 से 75 सीटें हमारे इंडिया गठबंधन की अखिलेश जी और राहुल जी के नेतृत्व में, माननीय प्रमोद तिवारी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में हम पा रहे हैं। प्रतापगढ़ का सांसद कौन होगा जी? प्रतापगढ़ का सांसद इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी हर हाल में 99.9%, 0.1 छोड़ दे रहा हूं मैं, 99.9% एसपी सिंह पटेल होने जा रहे हैं, और जो कोई रोक नहीं सकता। आप देखिए वर्तमान सांसद का विरोध हर जगह उनके ही, जनता तो बात छोड़िए, जनता तो वोट करने जा रही है, उनके ही पार्टी के कार्यकर्ता हर जगह हर मीटिंग में खुलेआम उनके मुंह पर उनके खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और विरोध कर रहे हैं। और भी कुछ लोग हैं, बताइए वकील साहब, राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा देश में कितना सफल रहेगी? पूर्ण रूप से सफल रहेगी। इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में कितना सफल होगा जी? पूरी तरह से। प्रतापगढ़ का सांसद कौन होगा? एसपी सिंह पटेल। किस मुद्दे पर जी मतदान करेंगे आप लोग?
इस मुद्दे पर कि संगमलाल गुप्ता ने कोई काम नहीं किया है, सबसे बड़ा मुद्दा तो यही। केवल प्रतापगढ़ महंगाई बेरोजगारी मुद्दा रहेगा या नहीं जी? महंगाई बेरोजगारी तो देख ही रहे हैं, आप खुद जानते हैं। आपको तो खुद बता देना चाहिए सबको, महंगाई बेरोजगारी ये सारी चीज़ें आप खुद ही बोलना ये चाहिए। बताइए, मोदी जी 400 पार का नारा दे रहे हैं, तो क्या मानते हैं पूर्ण होगा या नहीं? आप उनको झूठा मानते हैं कि नहीं मानते? आप बताएं, हम आपसे जानते ही नहीं झूठ बोलते हो। हम आपसे जानना चाहते हैं जनता का क्या आप भी रुझान तो है? जानते हैं वो झूठ बोलते हैं। 2 करोड़ युवक नौकरी कहाँ गई? 15 लाख रुपए कहाँ गया? कह रहे हैं आत्मनिर्भर भारत बन रहा है, विश्व का मुद्रा सबसे बड़ा झूठ लोन बोलने योजना वाला आदमी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। तो इस बार क्या होने जा रहा है जी? इस बार महागठबंधन की सरकार बनेगी। तो कौन बनेगा प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी बनेंगे। आप देख सकते हैं और भी कुछ लोग हैं। क्या नाम होगा भैया? आप देख सकते हैं, क्या नाम होगा भैया आपका? अखिलेश कुमार द्विवेदी एडवोकेट। कौन बनेगा प्रधानमंत्री वकील साहब इस बार? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और देश विदेश की हम चर्चा आपसे नहीं कर पाएंगे, केवल अपने जनपद के विषय में 2 बात में प्रतापगढ़ का सांसद कौन होगा जी? प्रतापगढ़ का सांसद जो प्रतापगढ़ जनपद की मान मर्यादा को कायम रखे, जिसके अंदर क्षमता हो, वही बनेगा। ये बताइए वकील बाकी साहब, प्रतापगढ़ जनपद का नाम बदनाम करना, पोपोगंडा करना, ये सब प्रतापगढ़ की जनता एकदम सब समझ रही है। हम तो इतना जानते हैं कि प्रतापगढ़ के मान सम्मान को जो आगे पहुंचाए, जो कायम रखे, उसी को जनता जो है बनाएगी। इन छुपे शब्दों में आप क्या कहना चाह रहे हैं? खुलकर बोलिए वकील साहब। खुल के यही बोलना है। हमारे यहाँ रामपुर खास में जो अगुआ हैं, हमारी विधायिका जी हैं मोना जी, और राज्यसभा सांसद जी श्री प्रमोद तिवारी जी हैं, वो हमारे अगुआ हैं, जिसका हाथ पकड़ के आगे ले चलेंगे, उसी के साथ हम लोग रहेंगे। आप नहीं बताएंगे खुल करके क्या होगा? अरे भाई, अब गठबंधन तो में तो हैं ही हमारे नेताजी, ठीक है जी। तो जो प्रत्याशी तय होके आएगा हम लोग उसका साथ देंगे, और नेता प्रमोद तिवारी के नेतृत्व में हम लोग रामपुर खास क्या प्रतापगढ़ जनपद में उसका परचम लहरवा देंगे। आप देख सकते हैं और भी कुछ लोग हैं। क्या कहेंगे वकील साहब, कौन बनेगा प्रतापगढ़ से सांसद? प्रतापगढ़ से जी। अब दरअसल इसमें कई विधानसभाएं हैं। मैं रामपुर खास की बात कर सकता हूं, जहां पर खड़ा हूं। यहां से प्रतापगढ़ सांसद जो है एसपी पटेल भारी मत से रामपुर खास से निकलेंगे। बागी विधानसभा क्षेत्र की सर्वे रिपोर्ट आप ले लेंगे। ये बताइए, देश का प्रधानमंत्री कौन होगा? क्योंकि भारत की बहुत बड़ी आबादी है, मैंने एक ही बार में कह दिया कि मैं रामपुर खास की धरती पर हूँ, क्योंकि बाहर जाके सर्वे रिपोर्ट नहीं लिया है। अब सर्वे रिपोर्ट आप देंगे तभी उस पर आंकड़ा लगाया जाएगा कि प्रधानमंत्री बनेगा कौन। आप देख सकते हैं और भी कुछ लोग हैं, इन्हीं से जुड़ेंगे। वकील साहब, इस बार प्रतापगढ़ का सांसद कौन बनेगा? इस बार प्रतापगढ़ का सांसद हमारे यहाँ इंडिया गठबंधन से बनेगा। ये बताइए, कहीं कोई डर दबाव तो नहीं है? सभी लोग इंडिया गठबंधन का नाम ले रहे हैं। कोई डर दबाव नहीं है, बहुत पाक साफ मन से, और यहाँ से ज़्यादा बिल्कुल हो ही सकता है कहीं डर दबाव हो, लेकिन यह तो ऐसा क्षेत्र है, ऐसा जिला है कि यहाँ पर डर दबाव का कोई नाम ही नहीं है। यहाँ केवल विकास मुद्दा है। और जो वर्तमान सांसद जी थे, शायद हमको नहीं लगता है कि हमारी विधानसभा में कभी उनका दर्शन हुआ हो। हम लोगों के बीच में कभी आए हों, हम लोग भी उनसे कभी मिल पाए हों, ऐसा कभी नहीं हुआ है। सांगेपुर ब्लॉक का कांड नहीं जानता। ये बताइए जी जी, क्या कहें? हमारे यहाँ के जो वर्तमान साधन हैं जी जी, वो केवल रामपुर खास में विरोध करने आते हैं, काम करने नहीं आते हैं। वो उनके पास काम करने का कोई मुद्दे नहीं है, बुरी तरह हारेंगे यहाँ। और इंडिया गठबंधन इतनी जोर से जीत रहा है कि संगमलाल सीधा जाएंगे बम्बई, तो यहाँ नहीं रहेंगे वो। किस मुद्दे पर जो है आप लोग मतदान करने जा रहे हैं जी? विकास के मुद्दे पे, जो बेरोजगार टहल रहे हैं उनको रोजगार मिले। माननीय सोनिया गांधी जी, माननीय राहुल गांधी जी, माननीय प्रमोद तिवारी जी, ये लोग बैठेंगे, युवाओं को रोजगार मिलेगा। आप देख सकते हैं और भी कुछ लोग हैं, इन्हीं से जानेंगे। क्या कहेंगे वकील साहब, क्या कहेंगे जी? आप हैं, क्या नाम होगा जी आपका? मोहम्मद साकिब। ये बताइए, जो है किसकी सरकार बनेगी देश में? कौन बनेगा प्रधानमंत्री? जो अच्छा काम करेगा वही बनेगा। मोदी जी कह रहे हैं 400 पार, तो क्या मानते हैं? हम कहते तो आप तो कह सके 400 पार, आप कह नहीं कह सकते, आपके पास मुंह नहीं भागा। मगर आप करके तो दिखाइए, कहने से नहीं होता है, करके दिखाने से मोदी जी को 100 में कितना नंबर देंगे आप? देखिए, मोदी जी बरगला करके, किसी को लड़ा कर या इधर उधर करके अगर सोचे कि हम सरकार बना लेंगे तो ऐसा नहीं होगा। कितना दिन चलेगा झूठ बोलना? कितना दिन चलेगा हमको बताइए, कितना दिन झूठ बोलोगे? अरे 10 दिन बोलोगे, 2-4 साल बोलोगे, इससे ज़्यादा नहीं बोल पाओगे। उसके बाद जनता जान लेगी। देखिए, इंडिया गठबंधन देश में कितना सफल होगा जी? ये तो अभी हम लोग ट्राई कर रहे हैं, देखेंगे इसको आगे क्या करता है, नहीं करेंगे ये भी जाएगी।
ये कोई ज़रूरी थोड़ी है कि हम लोग किसी के बिके हैं। राहुल गांधी के द्वारा जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली गई थी, कितना सफल होगी जी, क्या मान रहे हैं? देखिए सफल होगा, सफल इसलिए होगा कि कोई है ही नहीं अब इनके आगे, तो क्या किया जाए। अब उनसे अच्छे थे हमको दिखाई दे रहे हैं। अगर उनसे अच्छा इनसे अच्छे और कोई तो बीच में चुन लेते, मगर अब उनसे अच्छे तो यही दिखाई दे रहे हैं, तो क्या करें अब बताओ हमको। प्रतापगढ़ का सांसद कौन बनेगा जी इस बार? देखिए ऐसा हम तो नसीब नहीं बता सकते इसके, मगर जो भी है पटेल जी के लिए बिल्कुल एकदम झारझारा है वो। किस मुद्दे पर जी? मुद्दे ये है कि ये जब से आए हैं इनसे पूछिए कि जाकर कि क्या कोई काम आपने किया है, नहीं कोई बात बता दीजिए हमको, कोई काम किए हैं। लोग कह रहे हैं पटेल जी बाहर से आ गए हैं, चले बात जाएंगे। नहीं है चले जाएंगे, यहाँ तो बहुत लोग बाहर से आके जीत के गए, सब लोगों को हम लोग ने जिताया। यहाँ कौन लोग यहाँ से बहुत दूर, जौनपुर से आए, बनारस से आए, रूस से आए, सबसे आते जाते हैं, क्या करो इसमें, तो जिताते हैं सब। तो इस बार क्या होने जा रहा है, क्या मान रहे हैं आप, कौन बनेगा प्रधानमंत्री? भाई प्रधानमंत्री के लिए है तो हम ही अकेले है नहीं कि यहाँ से हम ही लोग जिता के वहाँ प्रधानमंत्री बना देंगे। बहुत से हैं, अब हर जगह से जैसे चुने जाएंगे। अब हमारे यहाँ की बात है कि यहाँ से एक सांसद निकलेगा, आगे की बात आगे है, कितने निकलेंगे तो कहाँ जिताएंगे, क्या करेंगे। ये तो हम ही तो है नहीं कि पूरा जिता देंगे एक तरफ से। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें इस समय आपको न्यूज टॉप भारत पर दिखा रहे हैं। आप इस खबर को कैसे देखते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। कैमरामैन आशीष के साथ अमित शुक्ला की रिपोर्ट, न्यूज टॉप भारत।